नमस्ते साथियों। निश्चित अंतराल वाली क्रमागत संख्याओं का कुल योग एवं उनकी कुल संख्या ज्ञात करने से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे इस वीडियो में जानते हैं। यहां पर एक उदाहरण हमने लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3, 10, 17 से लेकर के 101 तक निश्चित अंतराल वाली क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या है, ये प्रश्न है। और इसके लिए 4 विकल्प आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है। तो इस तरह के प्रश्नों को हल कैसे किया जाएगा, अब देखिएगा। जैसा कि यहाँ पर क्रमागत संख्याएं निश्चित अंतराल वाली 3, 10, 17 से लगा करके 101 तक दी गई हैं। तो यहाँ पर निश्चित अंतराल कैसे, 3 और 10 के बीच में 7 का अंतर है। इसी तरह से 10 और 17 के बीच में 7 का अंतर है। इसी तरह से 101 तक यदि हम आगे बढ़ें तो संख्याओं में 7 का अंतर देखने को मिलेगा। अतः इन संख्याओं में हम ये कह सकते हैं कि सार्व अंतर, यानी सभी संख्याओं में जो अंतर है उसे सार्व अंतर कहते हैं, और ये होगा 7। ठीक है। और अब यहां पर देखिएगा 3 से लेकर के 101 तक जो संख्याएं हैं उनकी कुल संख्या कितनी है ये ज्ञात हमको नहीं है, और हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 में 7 जोड़े 10 आया, 10 में 7 जोड़े 17, फिर 17 में 7 जोड़ेंगे तो आगे आएगा 24, 24 में 7 जोड़ेंगे। तो इस तरह से जोड़ जोड़ के हम 101 तक जो कुल संख्या वो ज्ञात करेंगे, किंतु इसमें समय बहुत अधिक लगेगा। तो इसी समय को बचाने के लिए हम कुछ सूत्रों का अर्थात फार्मूलास या ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं, और इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दी गई संख्या है उनकी कुल संख्या कितनी है ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, और वो ये है, मान लिया जाए कि संख्या की हम बात कर रहे हैं तो कुल संख्याएं बराबर n है। ठीक है। तो n की संख्या को ज्ञात करना है। तो n बराबर इसमें क्या होगा, अंतिम संख्या ऋण प्रथम संख्या बटा यहां आ जाएगा सार्व अंतर, और यहां पर हम जोड़ देंगे 1 धन 1। सार्व अंतर से आशय, जैसा कि अभी हमने आपको निकाल कर बताया कि इन संख्याओं के बीच में कितना अंतर है, तो ये सूत्र होगा, और इसका प्रयोग करके कुल कितनी संख्या है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिएगा, हम मान रखते हैं अंतिम संख्या है 101। ठीक है। और यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगाएंगे, और प्रथम संख्या है 3। ठीक है। और सार्व अंतर है यहाँ पर 7, और इसमें हम जोड़ देंगे 1। तो इस तरह से n निकल आएगा, अर्थात कुल संख्याएं निकल आएंगी। तो इसको अगर हम आगे हल करें तो 101 में से 3 घटा दिए तो बचा 98 और बटा 7, और यहाँ पर धन 1। अब इनमें हरों का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो इनका लघुत्तम समापवर्त होगा 7, और 1 का 7 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, और 1 का 7 का गुणा 1 में करेंगे 7 आ जाएगा धन। फिर 7 का भाग 7 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 98 में करेंगे तो 98 आ जाएगा। और इस तरह से 98 और 7 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 105 और बटे 7। अब 105 में 7 का भाग दे देंगे तो सीधे 15 बार यहाँ पर भाग जाएगा, अर्थात जो n है इनकी कुल संख्या निकल गई, मतलब 15। यानी कुल संख्याएं 15 हैं। अब हमने ये निकाल लिया, इसके बाद बड़े आसान तरीके से इनका योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। और योगफल ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र अर्थात ट्रिक का प्रयोग करते हैं, और वो ट्रिक क्या है, यहाँ पर है योगफल बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या बटा 2, और यहाँ हो जाएगा गुणा कुल संख्याएं यानी n। यहाँ पर हम n में लिखेंगे, n का मतलब होगा कि कुल संख्याएं कितनी है। ठीक है। तो ये सूत्र बन जाएगा, और यहाँ मान रख के बड़े आसान तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रथम संख्या क्या है, यहाँ पर प्रथम संख्या आप देखेंगे तो 3 है, और अंतिम संख्या 101 है। इसके बटे में आ जाएगा 2, और गुणा n यानी को मिला के इनकी संख्या हमने निकाला 15, तो यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है। इस तरह से और आगे इसको जब हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा,
3 और 101 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 104 बटा यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 15। ठीक है, अब हम 104 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा फिर 52 और यहाँ ये आ जाएगा गुणा 15। अब 52 और 15 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 30 का शून्य, हासिल का 3 और 15 बना 75, 75 और 3 78। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 780 ये जो योगफल है वो आ चुका है। और 4 विकल्पों में हम देखेंगे तो डी नंबर का विकल्प सही होगा, जो कि यहाँ पर योगफल दर्शाया गया है। तो साथियों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए इन सूत्रों को याद रखना आवश्यक है या बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि हम बार बार अभ्यास करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को बड़े आसान तरीके से हल कर सकते हैं। मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह किसी प्रश्न को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।